हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न पहला से प्रश्न 19 तक के संपूर्ण उत्तर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर स्कूल की तरफ से मिल गया होगा। इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला से प्रश्न क्रमांक पहला के का उत्तर देखते हैं। पहले में आएगा आणविक क्रिस्टल, दूसरा में M+N होगी, तीसरा टिंडल टिंडल प्रभाव, चौथी में आएगा चुंबकीय पृथक्करण, पांचवें में हीलियम, छठवां पेनिसिलिन और सातवें का आंसर हो जाएगा एस्प्रिन। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर देखते हैं। दूसरे का सात क्वेश्चन है इसके दूसरे क्वेश्चन में। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा दो, दूसरे में कॉपर अयस्क, तीसरा सल्फोनीकरण, चौथा एंटे एसिड, पांचवा आइसोप्रिन, छठवें का आंसर हो जाएगा सह बहुलीकरण। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 थर्मोसेटिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि फर्स्ट में आएगा धात्विक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध, तीसरे में नाइट्रोबेंजीन, चौथा हेलोजन, पांचवा स्कंदन शक्ति, छठवां N2O, सातवां प्रोटीन। अब प्रश्न क्रमांक चौथा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा इट, चौथा कीटोन, पांचवें में हो जाएगा टोलेन अभिकर्मक, सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा HNO3 प्लस H2SO4। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंध। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सेकंड का आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा एट, सर ये वाला हो गया था। अब हम प्रश्न क्रमांक पाँचवें से इसका आंसर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पाँचवें का हमने अथवा क्वेश्चन किया है, जिसमें पूछा गया था कि मोलरता व मोलरता को समझाना है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे M=W/1000/M/V से सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसमें मोलरता में आएगा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है M=W/100/M/W। प्रश्न क्रमांक छठवें का अथवा को आंसर देखते हैं हम। इसमें पूछा गया था रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर दो अंतर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। भौतिक अधिशोषण में होगा यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है और यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसके ऊपर जो वाला आंसर दिया गया है आपको उसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर सातवें का आंसर हम देखते हैं कि पूछा गया था जिसका आंसर हो जाएगा कि नम HSO2 अपचायक का कार्य कर फूल को रंगहीन कर देता है, जबकि क्लोरीन ऑक्सीकारक है, अतः क्लोरीन फूल को पुनः रंगीन कर देता है। प्रश्न क्रमांक आठवें का आंसर हो जाएगा H2O के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर संगुणन क्रिया के फलस्वरूप संगुणित अणु बना लेते हैं। इसलिए H2O सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह संगुणन हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों में नहीं पाया जाता है, अतः यह गैस अवस्था में पाई जाती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देखते हैं। 9 में पूछा गया था कि EDTA का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम दिया गया है, आप इसको पढ़ करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका एक उपयोग भी पूछा गया था, तो इसका उपयोग व्यापक रूप से लिमी स्केल को भंग करने में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा का आंसर देखते हैं हम, जिसमें पूछा गया था कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तब एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसमें तीव्र दुर्गंध होती है। इसे ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्वेश्चन में उदाहरण में पूछा गया था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सेकंड में पूछा गया था मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या होती है। तो इसको आप पूरा उतार लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको स्कूल की तरफ से मिला होगा। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था DNA व RNA में कोई दो अंतर लिखना है। तो पहला अंतर हो जाएगा DNA में
इसमें 2 सूत्र होते हैं और आरएनए में केवल एक सूत्र होता है, यानी यह द्विगुणित होता है और यह एक गुणित होता है। दूसरे में हो जाएगा, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है और इसमें राइबोस शर्करा होती है। प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा का आंसर देखते हैं, जिसमें आएगा पीड़ा हारी किसे कहते हैं, व प्रतिरोधी भी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर की पीड़ा कम करते हैं या पीड़ा दूर करते हैं पीड़ाहारी कहलाते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन आदि। प्रतिरोधी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्मजीवियों व बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। इसका उदाहरण में आ जाएगा डेटॉल, सेवलॉन, जेनसन व वॉयलेट आदि। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि धनात्मक विचलन व ऋणात्मक विचलन क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धनात्मक विचलन में आएगा पहला पॉइंट, विचलन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित मान से अधिक होता है, यानी कि राउल्ट के नियम का जो मान रहता है पीएस, वह धनात्मक विचलन से अधिक होता है। और ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा फिर, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित मान से कम होता है। ये निम्न तापी स्थिर स्थिरांक मिश्रण बनाती है और यह उच्च तापी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाती है। इसका तीसरा पॉइंट आ जाएगा, विलेय व विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं दुर्बल होती है। और ऋणात्मक विचलन में आ जाएगा, विलेय व विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं प्रबल होती है। प्रश्न क्रमांक 14 का हम आंसर देखते हैं, जिसमें पूछा गया था अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में क्या अंतर होती है। तो यहाँ पर 3 अंतर दिया गया है, मैं आपको बता दिए दे रहा हूँ। किसी या पहला पॉइंट आएगा अभिक्रिया की आणविकता में कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को अणु संख्या कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि में आ जाएगा अभिकारकीय अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता में सेकंड पॉइंट आएगा कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होती है। और इसके बाद अभिक्रिया की कोटि में आएगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या सदैव बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर जो कि 50 है, प्राथमिक अल्कोहल एवं द्वितीयक अल्कोहल व तृतीयक अल्कोहल में निम्न बिंदुओं के आधार पर अंतर लिखना है। किनके आधार पर, पहला दिया है ऑक्सीकरण और दूसरा विहाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण पर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड कीटोन व कम कार्बन वाला कीटोन देते हैं। यहाँ पर इसका कुछ डायग्राम दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो फर्स्ट के ऊपर वो जो लिखा है ना, गोले जैसे सिंबल बना है, ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को प्रदर्शित करता है। विहाइड्रोजनीकरण को भी बताना है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया था कि रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है और केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है। तो हम देखने वाले हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। जब किसी अम्ल क्लोराइड के जलनीय में उबलते विलयन का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में किया जाता है, तब एल्डिहाइड बनता है। इसे ही हम रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन भी दिया गया है। चूँकि 4 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए 4 नंबर के हिसाब से इतना जो लिखा हूँ मैं, ये पर्याप्त है। सॉरी, जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। केनिज़ारो अभिक्रिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करने वाला हूँ मैं। अब हम हुंसडीकर अभिक्रिया पढ़ते हैं। सॉरी, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। वह वसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, तब यह हेलो एल्कीन बनाते हैं। इसे ही हम हुंस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वुर्ट्ज अभिक्रिया, ये तो इम्पॉर्टेंट है, हर साल ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, चूँकि ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपका चल रहा है, इसलिए ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को
सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। इसे हम वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के यानी कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, के नहीं है, के जैसा सिंबल बना है, इसे ही हम कप्पा कहते हैं। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए सबसे पहले। इसके बाद आप तुल्यांक की चालकता से यहाँ से लिख सकते हैं। किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा उस आयतन का गुणनफल है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद ये इस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का, लेंथेनाइड व एक्टिनॉइड में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर इसका अंतर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 उपकोष में के F4 में प्रवेश करता है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 उपकोष के 5 में प्रवेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।